आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा। किसी को देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बातें कहां लिखी हैं, पुराण में लिखी हैं। कई लोग कहते हैं ना कि माता पार्वती के मैल से उन्होंने एक गणेश जी बना, ये सब बातें झूठी हैं। ये सब गलत कथाएं समाज में प्रचारित की गई, इनका कोई और छोर नहीं है। असली बात यह है जो पुराण में लिखा गया है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही माता पार्वती के पुत्र रूप में, गणेश रूप में भगवान श्री मन नारायण ही, कृष्ण ही गए। तो अब देखो यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब यहां भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी का उत्सव, उस समय गणेश जी हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे, भगवान थे, अर्थात मुंह हमारी तरह आपकी तरह था। अभी उत्सव चालू हुआ, माता पार्वती मां बन गई हैं। अच्छा, माता पार्वती ना, अब उनको ये नहीं लग रहा कि ये मेरे गर्भ से नहीं मेरा ही बेटा है, ऐसा उनने माना, उनसे ही प्रकट हुआ ऐसा उनने मान लिया। भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ से तो आते नहीं है। भगवान अयोनी है ना, अयोनिज है। भगवान का जन्म गर्भ से नहीं होता, भगवान तो सदा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला। हम और आप ना माँ की योनि से पैदा होते हैं, भगवान योनि से पैदा नहीं होते। भगवान का एक नाम है अयोनिजा, जो योनि से कभी पैदा ना हो वो है अयोनिज। जो योनि से कभी प्रकट नहीं होते, प्रकट होते, वो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, प्रकट होते हैं वो। तो गणेश जी प्रकट हो गए। माता पार्वती ने स्तनपान कराया, दूध पिलाया और खूब आनंद से खूब उत्सव मनाया। अब पार्वती जी के बेटा हुआ है, सब देखने आए दूर दूर से। तो सब देखने आए, उनमें शनि भी आए थे। अब आगे की कथा समझिएगा। कौन आया? शनि। तो शनि मुंह लटका के खड़े थे ऐसे। माता पार्वती ने कहा कि सबने मेरे छोरा को आशीर्वाद दिया, सबने खूब दुआएं दी। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सब देवी इंद्र आए, सबने आशीर्वाद दुआएं दी। तुम आए हो तो मुंह लटका के खड़े हो, क्यों? आशीर्वाद दो। शनि जी बोले मेरी दृष्टि बहुत बुरी है। पार्वती जी बोली कोई दृष्टि वृष्टि बुरी नहीं है, तुम तो दर्शन। पार्वती जी ने कहा दर्शन दो और आशीर्वाद दो। शनि बोले देखूं? हाँ हाँ देखो। शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। आप लोग ये सुनते हैं कि शंकर जी ने सिर काटा था। अन्य पुराणों में कहीं कहीं पर यह भी लिखा है कि शंकर जी ने सिर काटा, क्योंकि गणेश जी उस समय माता पार्वती की सेवा में थे। माता जी ने कहा था कोई अंदर ना आए, तो शंकर जी आए तो शंकर जी को भी रोका। ये भी कथा हम लोग सुनते हैं। तो सुनो, ये कथा भी सत्य है कि शंकर जी ने सिर काटा, और ये कथा भी सत्य है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही सिर खंडित हुआ। अब ये दोनों कथाएं सत्य कैसे हो सकती हैं? तो मैं आपको समझाऊं। गणेश जी का जन्म कोई एक बार नहीं हुआ, हर कल्प में गणेश जी का जन्म होता है। हर कल्प में, जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के होते हैं, हाँ या ना? प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद होता है 5 साल के। उसी प्रकार गणेश जी एक पद है। उस पद पर आज आप बैठे हैं तो आज आप गणेश जी बनेंगे। पार्वती जी पिछली बार सती थी, फिर उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इसके पहले भी माता पार्वती के कई जन्म हो चुके हैं। तो जो पिछले गणेश थे, पिछले जन्म की पार्वती के बेटे थे, उनका सिर तो शंकर जी ने काटा था। भाई अनेक कल्पों की कथाएं हैं ना, जैसे राम जी ने रावण को मारा। तो किस रावण को मारा? एक रावण प्रताप भानु नाम का रावण था, रामचरितमानस में लिखा है सब। एक रावण बना प्रताप भानु, एक रावण बना जय और विजय, एक रावण बना तुलसी के पति वृंदा जालंधर,
तो जालंधर रावण हुआ, प्रताप भानु रावण हुआ, जय विजय रावण हुए। कितने रावण हो गए? 3। तो इन 3 रावणों को मारने के लिए राम जी आए। तो एक बार त्रेता युग आया तो एक रावण को मारा, दूसरी बार त्रेता, जैसे पिछली संडे आई तो आपने ये काम किया था, इस संडे को ये काम किया। तो जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग हमेशा चलते हैं। कलयुग पूरा होने के बाद फिर सतयुग आएगा, तो सतयुग आएगा तो फिर नरसिंह भगवान का जन्म होगा। नरसिंह भगवान तो एक बार हो चुके हैं, अब अगला सतयुग आएगा, फिर नरसिंह भगवान आएंगे प्रहलाद के लिए। उस समय प्रहलाद कोई और होगा, बस प्रहलाद जैसा पात्र बदल जाएगा, हिरण्यकश्यपु कोई और बनेगा। पात्र बदलते जाते हैं पर लीलाएं वही रहती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो राम जी ने एक रावण को, ये रामचरितमानस में लिखी है 3 रावणों की कथा, अब पढ़ सकते हैं, बालकांड में ही लिखा है सब। तो त्रेता जब जब आएगा तब तब राम आएंगे। तो एक बार राम जी आए इस रावण को मारने, एक बार के राम जी ने, तो एक बार के राम जी में ये वाली लीला हो गई, एक बार में वो वाली लीला हो गई। ऐसी लीलाओं में तो एक बार गणेश जी का सिर शंकर जी ने काटा, एक बार शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर खंडित हो गया। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लिखा है वो मैं आपको कहता हूं। शिव महापुराण की कथा ये है कि शंकर जी ने सिर काटा, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा ये है कि यहाँ शनि की दृष्टि पड़ती कटा। अब कहेंगे पुराण में अलग अलग क्यों लिखा है? भाई एक कल्प की कथा उसमें लिखी, एक कल्प की कथा इसमें लिखी। कल्प कितने होते हैं? 30 कल्प होते हैं, जिनमें 3 कल्पों का विस्तार तो शास्त्रों में मिलता है, ब्रह्म कल्प, वाराह कल्प और पद्म कल्प। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? वाराह कल्प चल रहा है। तो ये कल्पों की कल्प कल्प का भेद है शास्त्रों में, अनेक कल्प में कथाएं हुई। तो अब सुनो आगे। शंकर जी, माता पार्वती जी अपने पुत्र को लिए बैठी थी कि शनि की दृष्टि पड़ते ही उनके पुत्र का सिर जो है धड़ से अलग हो गया, कट गया, भंग हो गया। माता पार्वती रोने लगी। शनि ने तुरंत दृष्टि नीचे कर ली कि माता पार्वती ने शनि को श्राप दे दिया, जा तू अंगहीन हो जा, तूने मेरे बच्चे के प्राण ले लिए, अंगहीन हो जा। तब वहां बैठे सूर्य भगवान दुखी हो गए, क्योंकि शनि सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। तो शनि बड़े गुस्से में आ गए और सूर्य भगवान माता पार्वती के क्रोध को शांत किया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आप विष्णु कहो, नारायण कहो या कृष्ण कहो, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा माता पार्वती से आप क्रोध ना कीजिए देवी, और शनि को क्षमा कीजिए, इसमें शनि का दोष नहीं है। आपने कहा था कि देखो आशीर्वाद दो, वो तो नहीं देख रहा था। माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। माता जी ने कहा चलो तुम्हारा शरीर तो भंग नहीं होगा, पर अब से तुम लंगड़ाते हुए चलोगे। इसलिए शनि जी लंगड़ा हो गए। शनि चलते हैं ना तो लंगड़ाते हुए चलते हैं, माता पार्वती का श्राप है। अब गणेश जी को जीवित कैसे करें? तुरंत भगवान विष्णु तुरंत गए, एक हाथी का सिर काट कर जब लाने लगे तो हाथी की हथनियों ने रोते हुए कहा, हे प्रभु हमारे पति का आप हत्या कर रहे हैं, उसका सिर ले जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हाथी का सिर काट दिया तो हाथी तो मर ही गया। ना जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने जिस हाथी का सिर काटा, उस हाथी को भगवान ने अपने बल से दूसरा सिर लगाकर जीवित कर दिया था। उसे जीवित किया और फिर वो हाथी का सिर लाकर गणेश जी के सिर में लगाया और गणेश जी जीवित हो गए। बोलिए गणेश भगवान की। तो गणेश जी जीवित हो गए।